बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में हालिया दिनों में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात देखने में आ रहे हैं। पार्टी के अंदर 3 से ज़ायद ग्रुप बन चुके हैं जो एक दूसरे से बरसरे पैकार हैं। आपस में होने वाली इन लड़ाइयों की वजह से इमरान खान के अहकामात को मानने और ना मानने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बहुत से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदर मुख्तलिफ ओहदों पर तैनातियों के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं, एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं और ये पार्टी इस वक्त तोड़ फोड़ का शिकार नज़र आ रही है। लेकिन ये सब कैसे हुआ, किस वजूहात से हुआ, अली अमीन गंडापुर क्या कर रहे हैं, हुकूमत कैसे चलाई जा रही है खैबर पख्तूनख्वा में, सेनेटर्स कैसे बन रहे हैं, अलीमा खान क्या कर रही हैं, इस पर आज के वीलॉग में हम तफसीली बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस पर वक्त मिल सके। तो नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात की। जी बिल्कुल, एक अरसे से ये इख्तलाफात देखने में आ रहे हैं। पार्टी के अंदर जो तोड़ फोड़ है वो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। अली अमीन गंडापुर के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है। बतौर वज़ीर आला उनको जो है तनकीद का निशाना बनाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो इमरान खान की ना बात सुनते हैं, ना इमरान खान से मिलने के लिए जाते हैं। फिर अलीमा खान जो हैं उनके ऊपर उनके पास कोई ओहदा नहीं पार्टी का, लेकिन पार्टी को जैसे वो चलाना चाहती हैं उस हवाले से भी कुछ इत्तलात सामने आती हैं। ऐसे में जो पार्टी के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, वो इसमें बिल्कुल खामोश नज़र आते हैं। सलमान अकरम राजा पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, लेकिन उनकी भी कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? इसकी जो सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ वो ये है कि इस वक्त इमरान खान जो है वो पाबंद सलासल हैं। एक अरसे से जो है वहाँ पर वो तकरीबन 2 साल का अरसा उनको हो गया कि वो रावलपिंडी की अडयाला जेल में कैद हैं और वहाँ पे उनकी जो मुलाकातें हैं वो ख़ासी महदूद होती हैं। उनके चंद वकला को जो है उनसे मिलने की इजाज़त है। जो उनकी अहल खाना है उनमें भी कम तादाद को मिलने दिया जाता है। अलीमा खान जो वहाँ पर उनसे मिलने के लिए अक्सर आती थी, उनको भी अब गुज़िश्ता कुछ दिन पहले जो है उनको एक्सेस दी गई। अदरवाइज़ उनको तकरीबन 3 माह तक इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई थी। अब होता ये है कि जब ये इमरान खान से मिलने के बाद जो वकला आते हैं वो जो है वो मुख्तलिफ इमरान खान के हवाले से जो बयान होता है वो वहाँ पर जिब्रान इलियास जो वहाँ पर ट्विटर के अमेरिका में मौजूद हैं, वहाँ पर ट्विटर पे जो इमरान खान का अकाउंट है वो वहाँ पर से ऑपरेट करते हैं और इमरान खान के जो भी पैगामात होते हैं वो वहाँ पर आगे डिस्पर्स करते हैं। अब जो है जो वहाँ पर तीनों, इस वक्त मैं 3 ग्रुप इनको मैं समझता हूँ कि एक सबसे पहला ग्रुप जो है वो अली अमीन गंडापुर ग्रुप का है, दूसरा अलीमा खान का ग्रुप है और तीसरा जो है वो जिसे कहा जाए कि वो बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा का ग्रुप है जिनके पास पार्टी की क़यादत है। लेकिन ये तीनों के तीनों जो पोर्शंस हैं ये आपस में डिवाइड हो चुके हैं। अब जो इमरान खान के तरफ से जो भी हुक्म आता है, जो भी बात आती है, जो भी पार्टी के हवाले से हिदायत आती है, वो ज़्यादातर जो है वो अलीमा खान और जो वहाँ पर जो उनके वकला जो मुख्तलिफ मिलते हैं, जिनमें सलमान अकरम राजा को भी एक्सेस मिल जाती है, उनके थ्रू वो बाहर आते हैं। लेकिन जो उसके ऊपर अमल दरामद होना होता है वो खैबर पख्तूनख्वा में होना होता है। जैसे कि इमरान खान ने कहा कि जो है फ़ौरी तौर पर जो वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में जारी फ़ौजी ऑपरेशन है उसको रुकवाया जाए। अब यहाँ से आके एक नया मसला शुरू हो जाता है। अली अमीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला वहाँ पर उसी सूबे में मौजूद हैं और उनका बतौर वज़ीर आला उनको तमाम लोगों के साथ जो है वो ताल्लुकात बरकरार रखने पड़ते हैं। ये उनकी मजबूरी है। अगर उन्होंने हुकूमत चलानी है तो उनको वहाँ पर लाजमी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ताल्लुकात उस्तवार रखने हैं। वफाक के साथ भी उनकी ज़रूरत है क्योंकि फ़ंड्स उन्होंने वफाक से लेने हैं। उनको हर वक्त इन तमाम लोगों के साथ राब्ते रखने की ज़रूरत है। अब जब वो इनके साथ राब्ते रखते हैं तो हुकूमत चलाते हुए मुख्तलिफ मसलहतें होती हैं, मुख्तलिफ ज़रूरतें होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर इमरान खान कह रहे हैं कि ऑपरेशन रुकवाया जाए तो वो मेरा ख़्याल है कि ये सूबाई सब्जेक्ट तो है, लेकिन इतना उसमें सूबाई हुकूमत का शायद अमल दखल ना हो क्योंकि जो वहाँ पर जितने भी मुल्की सलामती से मुतल्लिक़ मामलात होते हैं, किस जगह ऑपरेशंस करना है, किस जगह दहशतगर्द मौजूद हैं, उनको कहाँ से रिमूव करना है, कैसे उनके ख़िलाफ़ ऑपरेट करना है, ये तमाम के तमाम फ़ैसले जो हैं इस्टेब्लिशमेंट ख़ुद करती है। ये इसमें ना तो आमतौर पे
जो अमूमी तौर पर मतलब सूबाई हुकूमत से या वफाकी हुकूमत से मशवरा तो किया जा सकता है, लेकिन जो है हतमी फ़ैसला ये इस्टेब्लिशमेंट का ही होता है। वहाँ पर हमेशा से वो ही देखते आए हैं। अब इमरान ख़ान को जो सारी मालूमात मिलती हैं वो या तो पीटीवी से मिलती हैं या वहाँ पे कोई चंद अखबारात के ज़रिए मिलती हैं, या उनका तीसरा ज़रिया वो है कि जो लोग उनको आकर बताते हैं। अब उसमें से बाज़ लोग जो हैं वो एग्जैजरेट भी करते हैं और वहाँ पे जाके इमरान ख़ान को जो है वो अपनी बातों में भी, चिकनी चुपड़ी बातों में भी शामिल कर लेते हैं और वो कहते हैं कि देखें जी वहाँ पर केपीके में जो है वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, इससे आपकी हुकूमत बदनाम होगी, वहाँ के लोग कल को आपको वोट नहीं देंगे, आप वहाँ पर ऑपरेशन क्यों नहीं रुकवा रहे। आप उनको अली मीन गंडापुर को कहें कि जी वो ऑपरेशन रोके, अगर वहाँ पर ऑपरेशन होगा तो वहाँ पर लोग मरेंगे, वहाँ पर नुकसान होगा, कल को जो है हमारी पार्टी को नुकसान पहुँचेगा। फिर इमरान खान साहब एक बयान जारी कर देते हैं कि जनाब ऑपरेशन रोक दिया जाए, लेकिन ये ऑपरेशन रुकना मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि सूबाई हुकूमत जो भी कहे, लेकिन जो मुल्की सलामती और जो दहशतगर्दों के साथ निपटने का जो है फ़ैसला वो वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट ने करना है, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने करना है। उनको बेहतर पता है कि किस इलाके में क्या सिचुएशन है। अगर बन्नू में वहाँ पे एफसी हेडक्वार्टर के अंदर वहाँ पे जाके दाखिल हो के दहशतगर्द जो है वो पूरे हेडक्वार्टर में सिक्योरिटी फोर्सेस को मारने की कोशिश करते हैं, सरहद पार से पाकिस्तान में आकर यहाँ पर दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करते हैं, बम धमाके करते हैं, तो उसके जवाब में मेरा ख़्याल है कि वहाँ पर सिर्फ इमरान खान का कह देना कि जी ऑपरेशन ना किया जाए उसको तस्लीम नहीं किया जा सकता। लिहाजा अली अमीन गंडापुर के लिए मुमकिन नहीं है कि वो वहाँ पर इस चीज़ को मान लें कि और इस चीज़ के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर या इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव भी डाल सके कि जनाब आप ये ऑपरेशन मत करें। ऑपरेशन होगा और अली मीन बेशक कोशिश करके देख लें, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये उनके बस से बाहर की बात है। दूसरा जो एक अहम होता है वो होता है वफाक के साथ रब्ता। अली अमीन गंडापुर को वफाक के साथ हर सूरत में रब्ता रखना पड़ता है। NFC अवार्ड हो या कोई और हो, पानी के इश्यूज़ हों, फंडिंग के मामलात हों, अभी पिछले दिनों जो बुनेर वगैरह में दीगर इलाकों में तबाही आई तो उसमें वफाकी हुकूमत ने उनको फौरी तौर पर सपोर्ट किया। NDMA ने उनको जो था वहाँ पर खासा इस हवाले से हेल्प की। तो अली मीन गंडापुर को अगर हुकूमत एक सूबे की चलानी है तो उनको लाजमी तौर पर वफाक के साथ भी रब्ता रखना पड़ेगा। ऐसे में इमरान खान का ये कहना कि वो बिल्कुल एग्रेसिव हो के वहाँ पर वफाक के ख़िलाफ़ भी जाएँ, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी जाएँ, ऐसे में इमरान खान की हुकूमत या अली मीन गंडापुर की जो हुकूमत है वो चल नहीं सकती, उनको फ़ारग कर दिया जाएगा। और उसके लिए ऑप्शन बहुत बेहतरीन मौजूद है। वहाँ पर फैसल करीम कुंडी जो है वहाँ पर गवर्नर के तौर पर मौजूद हैं और अगर वो करना चाहेंगे तो उसमें बिल्कुल वो कर सकते हैं कि उनको फौरी तौर पर जो है वहाँ पर गवर्नर राज जो है वो लगाया जा सकता है। लिहाजा अली अमीन गंडापुर मजबूर हैं। दूसरी जानिब अब हम आते हैं दूसरे ग्रुप की तरफ, जो है वहाँ पर वो है अलीमा ख़ान ग्रुप। अलीमा ख़ान का जो है वहाँ पर वो ये कि उनके भाई हैं, उनकी मोहब्बत है अपने भाई के साथ और वो उसमें लाजमी तौर पर आते हैं। लेकिन अलीमा ख़ान जो है वहाँ पर काफ़ी एक अरसे से जो है पार्टी के मुख्तलिफ़ लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हैं। जैसे कि एक जो वहाँ पर नाम जो सबसे ज़्यादा आता है वो शेर अफजल मरवत का। शेर अफजल मरवत कई बार ये खुले लफ्ज़ों में ये कह चुके हैं कि अलीमा ख़ान ने उन्हें अपना साथी बनाने की कोशिश की और कहा कि जी वो उनके साथ चलें, लेकिन मैंने इनकार किया, जिसके बाद वो मेरे भी ख़िलाफ़ हो गई। यही शिकायत जो वहाँ पर मुख्तलिफ़ लोग हैं उनको भी ये शिकायत है। अब इसकी जो है एक ताज़ा तरीन मिसाल वो एक रुकने सेनेट हैं जो अभी ताज़ा बनी है, नई बनी है अभी, मशाल यूसुफज़ई। उन्होंने जो है वहाँ पर अलीमा ख़ान के हवाले से एक स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि जिस तरह अपने बेटे आपने छुड़वाए हैं ऐसे ही इमरान ख़ान को भी रिहाई दिलवा लें। ये वो ख़ातून हैं जिनका ताल्लुक़ सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पर सुना जाता है कि जनाब इनका ताल्लुक़ जो है वो बुशरा बीबी के साथ है। जब बुशरा बीबी खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम थी तो ये हर वक्त उनके इर्द गिर्द मंडलाती हुई नज़र आती थी, उनके करीब थी और इनके हवाले से भी जो हुक्मनामा आया, हालांकि वहाँ पे बहुत सारे PTI के अंदर बहुत ज़्यादा रिज़ाइनमेंट थी, लेकिन इमरान खान की तरफ से जो हुक्म आया जिस पे अमल हुआ और वो कहा गया कि मशाल यूसुफज़ई को सेनेट का टिकट दिया जाए। लिहाजा वो उसी टिकट की बुनियाद पर
सेनेटर बन गई, लेकिन जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मैं माज़रत चाहता हूँ, शिफा यूसुफ नहीं, मशाल यूसुफज़ई, उनका नाम जो है वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर तनकीद की जाती है। हालिया दिनों में एक मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं वहाँ, PTI के साथ जिनका ताल्लुक़ है, अलादीन के नाम से, वो वहाँ बहुत ज़्यादा ट्वीट्स करते हैं। तो वो उनका वहाँ पे उन्होंने बड़े खुले लफ्ज़ों में ये वहाँ पे मशाल यूसुफज़ई पे तनकीद की, और उन्होंने कहा कि जनाब किस कारकर्दगी की बिना पर इन्हें जो है वो सेनेटर बनाया गया है। और वाकई ही अगर देखा जाए तो एक चीज़ जिसका मैं आई विटनेस भी हूँ, मैं ख़ुद भी उस रोज़ वहाँ पे कोर्ट रूम में मौजूद था कि जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मुकदमे का लेट आवर्स में खासी लेट नाइट जो था वहाँ पे फ़ैसला सुनाया जा रहा था, तो उस वक्त ये मशाल यूसुफज़ई जो कि एक बहुत ही जूनियर वकील हैं और उनके पास सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस भी नहीं था, वो वहाँ उस वक्त कमरा अदालत के अंदर मौजूद थी। और जिस वक्त उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कोई फ़ैसला लिखवा रहे थे, तो इन्होंने उठकर बोलने की कोशिश की थी, जिस पर काजी फ़ाइज़ ईसा जो थे ख़ासे बरहम हुए और उन्होंने कहा कि आपको इस बात का अदराक नहीं है, आपको इस बात का मालूम नहीं है, आपको आदाब का नहीं पता कि जिस वक्त यहाँ पर चीफ जस्टिस जो है वहाँ पर वो इस वक्त एक फ़ैसला लिखवा रहे हैं और आप बीच में बात करने की कोशिश कर रही हैं। आपने क्या अदालत से इजाज़त ली है कि आपको अलाउ किया गया, आप किस तरह बात कर सकती हैं। और इस पर भी उन्होंने लगातार आगे से मज़ीद कुछ बोलने की कोशिश की, तो उन्होंने उनको सिंपल एक कहा कि जी आप कमरा अदालत से बाहर चली जाएँ, बसूरत दीगर मैं आपका लाइसेंस कैंसिल करके आपके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स करूँगा। जब ये हुआ तो वहाँ पर उसके बाद ये खातून जो थी ये बाहर निकल आई। ये उनकी PTI के लिए जो मैं कहूँगा खिदमत जो है वहाँ पर वो एक है। बाकी उसके अलावा आज तक हमें नहीं पता कि वो उनका हलका कौन सा है, कहाँ से वो सियासत करती हैं, क्या वो करती हैं। वकील हैं तो उन्होंने इमरान खान के या बाकी लोगों के कितने केसेस लड़े, लेकिन मुझे जहाँ तक याद पड़ता है मैंने आज तक कोई केस उनको लड़ते हुए नहीं देखा। लेकिन बाहर वो वहाँ पर बुशरा बीबी जब वो खैबर पख्तूनख्वा में थी तो उनके वो बहुत ज़्यादा करीब पाई जाती थी, और जो वहाँ पे कहा जाता है मेरा ख्याल है कि यही वो वजह है कि बुशरा बीबी के करीब होने की वजह से उनको सेनेट का टिकट मिला और नाउ शी इज़ अ सेनेटर। तो उनके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा तनकीद होती है। और अब उसी मशाल यूसुफज़ई ने अलीमा ख़ान के ऊपर जो है वो तनकीद की और कहा कि जिस तरह अपने बेटे आपने आज़ाद करवाए, इमरान खान को भी आज़ाद करवा लें। तो अब जो है वहाँ पर वो लोग जो है वहाँ पर PTI के अंदर क्योंकि इनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया पर ही ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ हुए में, एक साइड पे सनम जावेद जो है वो वहाँ पर सख्त तनकीद करती है, वो अली मीन गंडापुर की फेवर की बात करती हैं। दूसरी जानिब ये जो बाकी लोग हैं वो अलीमा ख़ान की हिमायत करते हुए कुछ नज़र आते हैं, और उसमें आपस में एक दूसरे के साथ सख्त अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो हो रहा है। कहा जा रहा है कि जनाब ये अलीमा ख़ान जो है वहाँ पर उनके पास तो कोई ओहदा ही नहीं है, वो कैसे, उन्होंने तो अपने अदालतों में वकीलों के ज़रिए अपने सारा करके अपने बेटों को जो है वो रिहा करवाया, लेकिन जो है वहाँ पर बाकी लोग जो हैं जिनके पास ओहदे हैं, जो CM KP के हैं, जो वहाँ पे सेनेटर बन गए इमरान खान के नाम लेके, जो बड़े बड़े ओहदे संभाल के खैबर पख्तूनख्वा में याशी कर रहे हैं, वहाँ पे अरसा दराज से वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो इमरान खान के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे, वो इमरान खान से मिलने भी क्यों नहीं जा रहे। अली मीन गंडापुर के ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि तकरीबन 4 से 5 माह पहले से वो इमरान खान से मिलने नहीं गए। PTI के अंदर अपने लोग जो हैं वो ये बात बार बार कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान ने कहा था कि KPK का बजट मेरे मशावरत के बगैर पास नहीं होना चाहिए, वो चुप करके पास हो गया। इमरान खान ने कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, वो हो रहा है। ड्रोन स्ट्राइक्स का उन्होंने कहा कि जी कबायली इलाकों में बाज़ जो ड्रोन स्ट्राइक्स हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए, वो वहाँ पर उसी तरह हो रही हैं। उन्होंने कहा कि जी हम ये करेंगे वो करेंगे, व्हाटएवर जो भी इमरान खान ने कहा अली मीन गंडापुर उनको नहीं कर पाए। ये अब अली मीन गंडापुर पर तनकीद हो रही है, और ये दूसरी साइड पे जो है अलीमा ख़ान के ऊपर तनकीद हो रही है। अलीमा ख़ान पे तनकीद की एक बड़ी वजह ये भी होती है कि उनको कहा जाता है कि जी आपके पास ओहदा कोई नहीं तो आप पार्टी मामलात में मदाखलत क्यों कर रही हैं। मिसाल के तौर पे अभी जो वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन का जो हुआ उसमें वहाँ पर जो पार्टी की जो सियासी क़यादत थी, जो सारे के सारे लोग थे जिसमें सलमान अकरम राजा भी शामिल थे, उनका ये ख्याल था कि हमें ये
छोड़ना नहीं चाहिए, हमें इसमें लाजमी तौर पर कॉन्टेस्ट करना चाहिए, इलेक्शन में जाना चाहिए, ताकि हमारा वोटर जो कुछ भी है मतलब जितना भी हो बाहर निकले, दोबारा से वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में आए और वो बेशक इलेक्शन हार जाए, कोई मसला नहीं। तो लेकिन ये जो अलीमा ख़ान थी वो इस इलेक्शन के बड़े सख्त खिलाफ थी, और उन्होंने वहाँ पर इमरान खान को ये बावर कराया कि जनाब ये इलेक्शन लड़ना जो है बिल्कुल वो उन लोगों की जो कुर्बानियाँ हैं जिन्होंने पार्टी के खिलाफ सख्त एक्शन होते हुए भी इलेक्शन लड़ा और वो हर हाल में पार्टी के साथ खड़े रहे, ये उन लोगों की कुर्बानियों की तौहीन होगी कि अगर उनकी जगह पर कोई और शख्स जो है वो उम्मीदवार बना के खड़ा कर दिया जाए और वो हार भी जाए। तो लिहाजा इमरान खान ने इसको बहुत सख्ती से कहा कि नहीं जी, आप बिल्कुल कोई ज़मीनी इलेक्शन नहीं लड़ना, और वो नहीं लड़ रहे। सिर्फ एक सीट के ऊपर जो वहाँ मियाँ अज़हर साहब की वफ़ात पर खाली हुई है, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, इस पर इलेक्शन लड़ लो, लेकिन बाकी जो है कोई भी जो अदालतों की वजह से डिस्क्वालीफाई हुए हैं लोग, उनकी जगह पर कोई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। अब तीसरा जो इसमें ग्रुप है, तीसरा ग्रुप बड़ा मासूम सा है, वो है बैरिस्टर गौहर का, और साथ उनके सलमान अकरम राजा और दीगर जो सियासी कायदीन हैं। अब ये लोग बेचारे जो है वहाँ पर, क्योंकि पार्टी की क़यादत इनके पास है, हर सवाल इनसे होता है कि जनाब आप पार्टी क्या कर रही है, आपने ये इसमें क्या किया, फलाना क्या किया। अच्छा, लेकिन इनकी जो है सुनवाई कोई भी नहीं हो रहा, और बदकिस्मती से इनके पास जो एक्चुअल सोशल मीडिया जो वहाँ पर है वो भी, उसका कंट्रोल भी इनके पास नहीं है। अब ये पार्टी से जो है वहाँ पर वो अगर ये चलना, मैं आपको एक दावे से कहता हूँ कि अगर ये चलवाना चाहें, बैरिस्टर गौहर पार्टी चेयरमैन है, लेकिन अगर वो पीटीआई के जो सेंट्रल जो वहाँ पर उसका जो अकाउंट है उससे अगर कोई चीज़ चलवाना चाहें तो वो शायद नहीं चलवा सकते, क्योंकि उनको उसका जो है कोई इख्तियार नहीं दिया गया। ये जो इसका ऑपरेट कर रहे हैं वो सारे बाहर बैठे हैं, उनमें से कुछ का ताल्लुक जो है वो अलीमा खान ग्रुप से है, कुछ का जो है अली मीन गंडापुर ग्रुप से, तो वो अपनी मर्ज़ी करते हैं, वो बिल्कुल भी बैरिस्टर गौहर के कंट्रोल में नहीं है, सलमान अकरम राजा के कंट्रोल में नहीं है। वो चाहें तो वो इनको ही दोबारा से तनकीद का निशाना बना देते हैं, तो वो लिहाजा वो बेचारे बड़े मासूम से अपनी इज़्ज़त बचा के, जिसे कहते हैं, वो खामोशी के साथ अपना काम करते रहते हैं। उनको इतना ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा जो है वो, ना तो पार्टी के जो बाकी जो लोग हैं वो उनको कोई अहमियत देते हैं, ना उनकी कोई बात मानते हैं, और हर वक्त जब भी कोई उनकी तरफ से कोई आ जाए, हिदायत आ जाए कि जनाब ये करना है, तो उनको वो उस तरह से अहमियत नहीं दी जाती। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जो जितने भी इस वक्त पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है, अगर उनमें देखें तो उसमें ज़्यादातर जो है वो वकला हैं, जो पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस वक्त, वो सारे के सारे वकला हैं। और पीटीआई के अंदर जो है वहाँ पर जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं उस तरह से नहीं है। उमर अयूब साहब थे, वो भी साइड लाइन हो गए, शिबली फराज थे, वो भी एक तरह से साइड लाइन ही है। असद कैसर साहब सिर्फ बयानात की हद तक, कभी कभार असम्बली में आके वो बात कर लेते हैं या असम्बली के बाहर आके बात कर लेते हैं। तो वो जो पार्टी का कंट्रोल इनके हाथ में, क्योंकि पार्टी चेयरमैन ये हैं बैरिस्टर गौहर, तो इनके हवाले से भी कहा जाता है कि जी इनकी पार्टी में मतलब क्या इनकी इम्पोर्टेंस है। सिर्फ पिछले 2-3 साल में इमरान खान के वकील रहे और अब आके जो है ये वहाँ पर उसमें आके प्रोमिनेंट हुए, और उससे पहले तो ये एतजाज़ अहसन के जो थे वो असिस्टेंट थे, और अब जो है ये यहाँ पर ये पार्टी में आए और पिछले 3 साल के अंदर अपने उठा के इनको पार्टी का चेयरमैन बना दिया। सलमान अकरम राजा साहब भी कि जनाब ये तो वकील हैं, इमरान खान के वकील थे, पैसे लेके केसेस लड़ते थे, अब आपने इनको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया। तो वकला का जो है वहाँ पर वो एक एतराज़, क्योंकि उनकी जिसे कहें कि उनकी होम ग्राउंड जो होती है वो उस तरह से नहीं होती वकला की। जैसे सलमान अकरम राजा साहब से उन्होंने लाहौर से इलेक्शन लड़ा लेकिन वो हार गए। इसी तरह ये नईम हैदर पंजोता जो थे, इन्होंने भी जाके खुशाब से और सरगोदा के पास से, यहाँ इनका इलाका है, यहाँ पे जाके फौरी तौर पर टिकट लिया और वहाँ जाके इलेक्शन लड़ा लेकिन हार गए। लेकिन जो एक तासुर ये भी पाया जाता है कि जी वकला ने बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठाए, उन्होंने भारी पार्टी फंड से फ़ीसें भी वसूल की और वहाँ पर टिकट्स भी ले लिए, अपनी मर्ज़ी के वो टिकट देते रहे, टिकट बेचते रहे, और अब जो है वहाँ पर हुए में और अभी पार्टी अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। तो इस वक्त पीटीआई ये तीनों ग्रुप्स में वाज़ेह तौर पर तकसीम है और कोई भी एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ सहमत नहीं है, उसके बिल्कुल मानने का तैयार नहीं है। तो अब इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वो ये कि इमरान खान साहब बाहर आएँ। तो बाहर आएंगे तो वो जब आएंगे तो वो तब वकला एक साइड पे हो जाएंगे, वो खामोश हो जाएंगे,
क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं रहेगी। अलीमा खान साहब वापस अपने घर की तरफ चली जाएंगी। अली मीन गंडापुर साहब अगर सीएम रहते हैं तो वो वहाँ पर उनको भी देखा जाएगा। लेकिन अभी तक जो सारी इसमें सूरत हाल है उसमें से पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है और इससे हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। वो इस सारे तमाशे को देख के कि जनाब ये ठीक है, आपस में एक दूसरे के साथ हुए हुए बिल्कुल लगा रहने दो। तो वो इस सारी सूरत हाल को हुकूमत इंजॉय कर रही है और पीटीआई जो है वो यहाँ पर इस वक्त तोड़ फोड़ का शिकार हो रही है। और आइंदा चंद दिनों में लग रहा है कि ऐसी ही सूरत हाल रही तो मज़ीद जो है वहाँ पर वो इसमें ऐसा होगा। और उसमें भी सबसे बड़ा रोल जो है वो पार्टी का अपना सोशल मीडिया अदा करेगा। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।